2 सितंबर 1944। आज रविवार को सुबह 8:30 बजे डेरा से कार में चलकर जंडियाला की नहर पर से होते हुए भुल्लर के रास्ते तरन तारन सुबह 10 बजे पहुंच गए। हुजूर का स्वागत किया गया। फिर सत्संग आरंभ हुआ। हुजूरी वाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा लिया गया। जग में अंधेरा इसलिए है कि जल में और थल में जीवों को जीव खा रहे हैं और गुजारे का कोई ढंग नहीं रखा गया, क्योंकि जितनी वनस्पति, मेवे और अनाज के दाने हैं उन सब में रूह है। वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि रूहें सूर्य और चांद की किरणों द्वारा सूक्ष्म मंडल से इस भौतिक संसार में उतरकर फल, फूल, अनाज, घास फूस आदि बनती हैं, जिन्हें लोग खा लेते हैं। रूहें अपने कर्मानुसार योनियों में आ जाती हैं, फिर 84 लाख के चक्कर में घूमती रहती हैं। जब उनकी मनुष्य जन्म की बारी आती है तो प्रायः गाय आदि की योनि से मनुष्य योनि में आती हैं। जैसे मौलाना रूम साहिब ने भी अपनी मसनवी में लिखा है कि पहले मैं जमादात यानी पत्थर और धातु में आया, फिर नबातात यानी पेड़ पौधों में, फिर हैवानात यानी पशुओं में, और फिर मनुष्य योनि में आया। जब मनुष्य बन गया तो अब अवसर है कि 84 लाख योनियों में से निकल जाएं। वह कैसे हो सकता है? किसी पूर्ण सद्गुरु से सुरत शब्द के अभ्यास की शिक्षा लेकर शब्द के सहारे जीते जी रूहानी मंडलों में पहुंचकर आत्मा मनुष्य शरीर में ही उच्च रूहानी मंडलों पर चढ़ सकती है। जैसा आदि ग्रंथ में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। मनुष्य का शरीर आलमे सगीर, आलमे कबीर का नमूना है। अंग्रेजी में जिन्हें मैक्रोकॉज़म यानी ब्रह्मांड और माइक्रोकॉज़म यानी पिंड कहते हैं। लेकिन शब्द को पकड़ने के लिए मन और इंद्रियों को वश में करने की जरूरत है। इसलिए सब धार्मिक नेता, ऋषि मुनि इस बात का उपदेश देते चले आए हैं कि इच्छाओं का दमन करो, इंद्रियों को वश में करो, सम दम साधन अपनाओ। यदि मनुष्य ने ऐसा नहीं किया तो फिर मनुष्य जन्म में जो जो कर्म लोभ, मोह, काम, क्रोध के वश होकर करेगा, वे 84 में या नरकों में अथवा स्वर्गों में भोगने पड़ेंगे। 84 का चक्कर फिर चल पड़ेगा। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु नानक साहिब का शब्द बिख बोएथा ला दिया, दिया समुंद मंझार लिया गया, जो बड़ी उच्च कोटि की वाणी है। इसमें भी यही शिक्षा दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति पुण्य और पाप का माल लादकर संसार सागर में बहा जा रहा है। ना उसकी नाव के साथ मल्लाह है, न चप्पू। इसके अतिरिक्त समुद्र अथाह है, जिसका कोई किनारा भी दिखाई नहीं देता। हवा का रुख जिधर को हुआ उधर ही नाव चल पड़ी। हजारों बल्कि लाखों वर्ष इसी प्रकार बहते निकल गए। यदि कोई पहुंचा हुआ संत मिलता तो पार लगा देता। सत्संग के बाद 4 बजे के करीब बारिश शुरू हो गई, इसलिए शाम का सत्संग 6 बजे शुरू हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अर्जन साहिब का प्रसिद्ध शब्द पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो और गुरु अमरदास जी का नामे ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापे लिए गए। फिर उसी रात 7 बजे चलकर 8 बजे वापस पहुंच गए। रास्ते में भी बारिश होती रही। 3 से 5 सितंबर 1944। रविवार की शाम को हुजूरी वाणी में से यह शब्द लिया गया, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। हुजूर ने फरमाया कि सेवक को गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यदि आ पढ़ने वाला MA पास मास्टर की परीक्षा ले तो वह मूर्ख है। इसी तरह मौलाना रूम साहिब ने फरमाया है, शेख रा की पेशवा व रहबर अस्त, गर मुरीदे इम्तिहान करद ऊ खरस्त। अर्थात
यदि शिष्य गुरु का इम्तिहान ले तो वह मूर्ख है। फिर हुजूर ने हजरत खिज्र, जिन्हें कुरान में कुल मालिक का ऐसा सेवक कहा गया है जिसे गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त था, सूफी मत में बहुत से प्रसिद्ध सूफियों का मानना है कि उन्हें हजरत खिज्र से मार्गदर्शन मिला और ज्ञान प्राप्त हुआ, और मूसा की कहानी सुनाई जो मौलाना रूम की मसनवी में भी आई है और रसूमे हिंद में भी देखी थी कि किस प्रकार हजरत खिज्र ने 3 कार्य ऐसे किए जो मूसा की समझ से बाहर थे। पहले तो एक अनाथ की नाव को तोड़ डाला, दूसरे एक नेक व्यक्ति के इकलौते बेटे को मार डाला, तीसरे एक टूटी हुई दीवार को बिना पैसे के सारा दिन कीचड़ लगा लगा कर खड़ा कर दिया। ध्यान दें, यह कहानी कुरान में है और मसनवी में इसका हवाला दिया गया है। नाव इसलिए तबाह कर दी गई क्योंकि एक राजा वहां से गुजरने वाला था, जिसने टूटी हुई नाव को छोड़कर बाकी सारी नावों को ले जाना था। अनाथ लड़का बाद में उस नाव की मरम्मत करके अपनी जीविका कमा सकता था। दूसरे लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि बड़ा होकर वह बिगड़ जाता और अपने पिता को दुख देता और उनकी भजन बंदगी में बाधा बनता। दीवार अनाथ बच्चों की थी जिसके नीचे खजाना गड़ा हुआ था। दीवार को और नुकसान होने से वह खजाना सामने आ जाता, लेकिन दीवार की मरम्मत कर दी गई ताकि बड़े होने पर उन अनाथ बच्चों को वह खजाना मिल सके। हुजूर ने फरमाया कि संतों के सामने जब कोई आता है तो उसका आदि से अंत तक का सारा हाल प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए संत जो करते हैं उस पर एतराज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मौलाना रूम साहिब ने कहा है कि शिष्य के पैदा होने से पहले ही गुरु को उसका हाल मालूम हो जाता है। पेश अज जायदने तू सालहा दीदा बाशिंदत बचंदे हालहा, यानी तेरे पैदा होने से कई साल पहले से ही वे तेरा हाल जानते थे। जिला हजारा की एक माई गुलाबों की कहानी सुनाई कि उसकी अंदर की आंख खुली थी। जब स्त्रियां उसके पास से निकलती तो पुकार उठती कि तूने अमुक बुरा कर्म किया है और तुम नरक में जाओगी आदि, यहां तक कि स्त्रियों ने उसके पास से निकलना छोड़ दिया। इसी प्रकार संतों को सेवकों के अच्छे बुरे कर्मों का पता होता है, परंतु वे पर्दा नहीं उठाते, इस आशा से कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। यदि वे पर्दा उठाने लगें तो उनके पास कोई आए ही नहीं। सेवक को चाहिए कि हर समय गुरु का धन्यवाद करे, चाहे गरीबी आए या बीमारी, क्योंकि गुरु उसके पापों का कर्जा भुगताकर उसको साफ सुथरा करना चाहते हैं। यदि वे किसी पर नाराज होते हैं तो इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि सेवक के लाभ के लिए ऐसा करते हैं। पूर्ण गुरु से प्रशंसा पाने की आशा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने वाला पापी है। गुरु तो दर्पण की भांति होते हैं, जिस विचार से उनके पास जाओ उस विचार के अनुसार ही फल मिलता है। यदि कोई दोष निकाले और कमी देखने के विचार से उनके पास जाए तो उसकी अपनी हानि है। यदि प्यार प्रेम से जाए तो उसका अपना हृदय निर्मल होता है। हुजूर ने शेर सिंह सवार की कहानी सुनाई कि किस प्रकार उसने एक बनिए के पास 2000 रुपये जमा किए थे, जिसे बनिए ने उसके उत्तराधिकारियों से छिपाकर हड़प लिए थे। अंत में शेर सिंह ने उसका बेटा बनकर वह रुपया वसूल किया और वसूल करके जवानी में मर गया और बता गया कि मैं वही शेर सिंह हूं। इसके बाद डॉक्टर साहेब ईश्वर सिंह ने अपने स्वर्गीय पुत्र सोहन की कहानी सुनाई कि जब वह पैदा हुआ तो हुजूर ने कहा कि इसके लिए 5000 रुपया जमा करा दो। जब उसकी बड़ी बहन की शादी आदि के लिए रुपया जमा करने के विषय में पूछा तो हुजूर ने कहा कि उसकी शादी हम स्वयं कर देंगे।
वह लड़की तो छोटी आयु में मर गई। जब सोहन भी ब्यास नदी में डूबकर मरा तो उसकी मां बहुत रोई। हुजूर ने फरमाया कि वह फिर आ जाएगा, लेकिन वह रोती गई तो हुजूर ने फरमाया कि 2 आ जाएंगे। डॉक्टर साहिब ने बताया कि सोहन की मृत्यु के बाद वह लुधियाना जिले में अयाली गांव के एक ज्योतिषी के पास उसकी जन्मपत्री बनवाने गए। उसने 5 रुपये पेशगी लिए और 5 रुपये बाद में लेने को कहा। शाम को जन्मपत्री का फल बताने का वादा किया। जब शाम को डॉक्टर साहिब गए तो ज्योतिषी उन पर बड़े नाराज हुए और कहने लगे कि ये लो अपने रुपए और तुम चले जाओ, ये पत्री मुझसे नहीं बनती। जब डॉक्टर साहिब ने नरमी से पूछा तो कहा कि मरे हुए की पत्री बनवाते हो? सुनो, तुम पिछले जन्म में एक राजा के साइस थे और तुम्हारी यह पत्नी 3 जन्मों से तुम्हारी पत्नी है। डॉक्टर साहिब के अनुसार हुजूर महाराज जी पहले जन्म में राजा थे। एक बनिए का लड़का 5,000 रुपये का सोना, चांदी, रेशमी कपड़े आदि लेकर तीर्थ पर गया, क्योंकि उसका बाप मरता हुआ उसको कह गया था कि मेरी जायदाद में से 5,000 रुपया तीर्थ पर जाकर मेरे नाम से दान पुण्य कर देना। लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर उसका 5,000 रुपये का सोना, चांदी चुरा लिया और वह लड़का बहुत विलाप करने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। तुम भी वहां गए तो तुम्हें दया आ गई, परंतु तुम्हारी पत्नी ने चोरी का माल वापस नहीं देने दिया। इसलिए उस लड़के ने तुम्हारे घर जन्म लिया और उसकी मृत्यु तीर्थ पर हुई। तुम्हें उसकी मृत्यु पर सब्र आ गया, परंतु तुम्हारी पत्नी ने जो निर्दयता की थी उसके कारण वह लड़के को कभी नहीं भूल पाएगी। हुजूर ने फरमाया कि ना तो कोई किसी का बाप है ना बेटा, सब लेना देना पूरा करने आए हैं। जीव का तो सद्गुरु और शब्द है, उनके सिवाय उसका संसार में और कोई संबंधी नहीं है। एक सत्संगी तेजा सिंह को मैंने देखा कि बारिश के मौसम में ब्यास नदी के पास एक गुफा के अंदर बीमार पड़ा है। हुजूर उसकी खबर लेने गए। मैं भी साथ गया तो हुजूर ने फरमाया कि उसकी रूह बहुत दूर तक गई हुई है, वापस आना नहीं चाहती। मैं भी उसको इस आनंद से बाहर लाना नहीं चाहता। जब आएगी तो बात करेंगे। आज उसकी रूह बाहर शरीर में आ गई है तो उसने अपने अंदर का सारा हाल बताया और कहा कि 12 वर्ष तक भजन सिमरन में बड़ा परिश्रम किया, लेकिन कोई रस नहीं आया, अब आया है। एक सत्संगी के सवाल के जवाब में हुजूर ने बताया कि बाईं तरफ काल का जाल है। नरक, स्वर्ग, बैकुंठ आदि सब बाईं ओर हैं। उन लोकों में योगी मिलते हैं, लेकिन उससे आगे रास्ता नहीं है। दाईं ओर बड़े बड़े नगर हैं और उस ओर सुरत शब्द के अभ्यासी भी मिल जाते हैं, परंतु संतों का रास्ता दोनों के मध्य में सुखमना यानी शाहरग में से है, जो सीधा सतलोक को जाता है। दाईं ओर संत महात्मा सैर के लिए आ जाते हैं। कल दोपहर 11 बजे तार आया कि रावलपिंडी के असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंटेंट सरदार जोत सिंह साहिब का देहांत लाहौर में 4 सितंबर को हो गया। वहां उनके भाई सरदार कृपाल सिंह जी रहते हैं। सरदार साहिब हुजूर के प्रेमी सत्संगी थे। कुछ दिनों से घायल होने के कारण बीमार थे। मुझे तो पहले ही हुजूर के संकेतों से पता चलता था कि उनका चोला नहीं रहेगा। हुजूर ने तुरंत कार की तैयारी का आदेश दिया। 12 बजे यहां से सीधे लाहौर को चल दिए। वहां 2-3 बजे के करीब रामगली में सरदार साहिब के मकान पर पहुंचे। स्वर्गीय सरदार साहिब के पुत्रों की शाम के 8 बजे फ्रंटियर मेल से रावलपिंडी से आने की आशा थी, इसलिए मृतक के संस्कार में देर थी।
हुजूर लाहौर सत्संग घर तशरीफ ले गए जो रावी रोड पर था। वहां विश्राम किया। हुजूर 8 बजे से कुछ पहले मरघट पहुंच गए। वहां अर्थी भी आ पहुंची। वहां एक भाई बैठा हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द पढ़ रहा था। बीच में लाश रखी थी। आसपास लोग एकत्रित थे। दूर कई मुर्दे जल रहे थे। एक ओर साधु लोग रोटियां पका रहे थे। दूसरी तरफ एक छाबड़ी वाला चाय बेच रहा था। जो लोग मरघट में रहते हैं उनके लिए यह प्रतिदिन का कार्य हो जाता है। उनके लिए मुर्दों का आना, रोने पीटने की आवाजें और मुर्दों को जलाया जाना मामूली सी बात होती है, जिसका उनके दिल पर कोई प्रभाव नहीं होता। वे अपनी रोटियां पका रहे थे, जैसे अपने घर में आराम से बैठे हों और कोई मरा ही नहीं। जो मुर्दे को जलाने आए थे उनके लिए दुनिया अंधेरी हो रही थी। छाबड़ी वाला इस आशा से आया होगा कि यहां भी चाय के शौकीन मिल जाएंगे। पेट के लिए मनुष्य मरघट में भी रोजी ढूंढता है। दुनिया है बहुरंगी बाबा। दाह संस्कार करके हुजूर 9 बजे के करीब लाहौर से वापस चल दिए। रात को 11:15 बजे डेरा पहुंच गए। 6 सितंबर 1944। आज शाम को जो नया अस्तबल बनाया गया है उसके उद्घाटन का सत्संग उसके आंगन में किया और हलवे का प्रसाद बांटा गया। पहले तो दरबारी दास ने भाई गुरदास जी की वाणी सुनाई। जे पिर बौ कर हंडना सत रखे नारे, जे गुर सांग वर्तदा सिख सिदक न हारे। इसके बाद हुजूर स्वामी जी के सार बचन राधा स्वामी छंदबंद यानी हुजूरी वाणी में से गुरु चरण गिरह मेरे आए, भाग मेरे सोते दिए जगाए पढ़ा गया। हुजूर ने व्याख्या करते हुए फरमाया कि सद्गुरु के चरण घर आने का अर्थ है कि जब सेवक अभ्यास करके तारामंडल, सूर्य, चांद को पार करके सद्गुरु के चरणों तक पहुंचता है तब उसका भाग्य जागता है। जब सद्गुरु अपने सेवकों को ऊपर के लोकों में ले जाते हैं तो उन लोकों के हंस शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म में जो हंस हैं या उससे ऊपर के लोकों में जो हंस हैं वे उन्हीं लोकों की शोभा और रौनक के लिए हैं। वे अपने से ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते। जो आत्माएं इस नाशवान संसार में आकर सद्गुरु के सहारे ऊपर चली जाती हैं उनको यह अधिकार है कि सतलोक से परे अनामी तक चली जाएं। इसलिए यह कहा है कि गुरु के सेवकों को देखकर आकाश मंडल के हंस शर्मिंदा होते हैं। इसी प्रकार ऋषि, मुनि, देवी देवता भी उन आत्माओं को ऊपर के लोकों में जाते देखकर तरसते हैं कि काश हमें भी मनुष्य शरीर मिलता तो हम भी सतगुरु से मिलकर भजन सिमरन करके उन देशों में जाते। सद्गुरु के सेवकों का प्रकाशमय तेज देखकर ऋषि, मुनि, देवी देवता ईर्ष्या करते हैं। सुरत शब्द अभ्यास के बिना उन रूहानी देशों में जाना संभव नहीं। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सा तरती पई हरियावली जित्थै मेरा सतगुरु बैठा आए लिया गया। एक सत्संगी ने भजन सिमरन में मन ना लगने की शिकायत की। उसको यह जवाब हुजूर ने स्वयं लिखवाया। अंतर में मन ना लगने और अभ्यास में रस ना आने के कई कारण हैं। पहले तो यह कि जब व्यक्ति अभ्यास में बैठे तो मन की चौकीदारी करे। यह सबसे जरूरी है कि मन बाहर ना जाए। यदि बाहर जाए तो फिर वापस लाओ, फिर जाए तो फिर वापस लाओ। मन से वायदा करो कि मैंने 1 या 2 या 3 घंटे भजन पर बैठना है। कोई बाहर का संकल्प नहीं लाना। यदि आए तो बाहर निकाल दो। इस प्रकार करने से मन को अंदर बैठने की आदत पड़ जाएगी। जब मन अंदर बैठेगा तो रस आने लग जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मन में कोई फिक्र तथा चिंता हो
तो भी मन को अभ्यास में रस नहीं आता। इसका इलाज केवल यही है कि हम मन को समझाएं कि जब हम पैदा हुए तो 7 प्रारब्ध लेकर आए हैं। उसमें कमी नहीं हो सकती। जो कुछ होना है सो होना है। उस चिंता वाले काम का इलाज कर दो, लेकिन भजन के समय उसकी माला ना फेरो। जब भजन से उठो उसका इलाज कर दो। यदि मन संसार में घूमता है तो फिर भजन में 6 घंटे बैठो तो भी कोई लाभ नहीं। यदि लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपको दिन के समय कोई सैर करने या बाहर जाने का मौका मिले तो सिमरन करो। जब अवकाश मिले तो सिमरन करो। जब रात को सो तो सिमरन करते करते सो जाओ। जब जागोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि सिमरन से उठे हो। इस प्रकार आदत डालने से जब भजन में बैठोगे मन लग जाएगा। इस संसार में यदि कोई हमारा शत्रु है तो मन है। ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में जितने उपाय हैं सब मन को वश में करने के हैं। गुरबानी पढ़कर देख लो। सो घबराओ नहीं, धीरे धीरे करते चले जाओ। सिमरन में बहुत भारी शक्ति है। यदि सिमरन पूरा हो जाए तो चलती गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। किसी सत्संगी का यह सोचना कि दूसरे को नाम मिल जाए बुरा नहीं, लेकिन प्रेम प्यार से उसको समझाओ। यदि उसका मन माने तो ही नाम दिलाओ, लेकिन जबरदस्ती नाम दिलाने से उसके कर्म अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। यदि कोई सत्संगी मन में यह प्रार्थना करे कि अमुक व्यक्ति को नाम मिल जाए, परंतु उसके कर्म ऐसे हैं कि मालिक उसको नाम नहीं देना चाहता, तो उसकी प्रार्थना निष्फल होगी। परंतु विचार बुरा नहीं, संबंधी माने या ना माने, सिमरन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आयु भर भी पर्दा ना खुले तो भी सिमरन ना छोड़ो। सिमरन मुख्य वस्तु है। सिमरन के द्वारा ही प्राणी अंदर जाता है। 7 सितंबर 1944 शाम के 4:15 बजे माताजी यानी माता किशन कौर ने करीब 15 दिन बीमार रहकर सतलोक का रास्ता लिया। आपको संग्रहणी का रोग था। दिन रात बहुत से दस्त आते थे, जिससे 5 सितंबर को जब मैंने उनके अंतिम दर्शन किए इतनी दुर्बल हो गई थी कि किसी को पहचान नहीं सकती थी। बोलना तो कई दिनों से बंद था। अंत में 5 सितंबर को उनकी आत्मा अंदर चली गई। ऐसा लगता था जैसे बेहोश हों। उस रोज हुजूर महाराज जी ने उनको दर्शन दिए। वह हुजूर महाराज जी से 3-4 दिन पहले से विनती कर रही थी कि अब मुझे इस संसार से ले चलो। उस दिन हुजूर ने फरमाया कि अच्छा, अंदर ध्यान करो। बस फिर अंदर से ध्यान वापस नहीं आया। एक बीबी ने पूछा कि उनको इतना कष्ट क्यों हुआ, तो फरमाया कि लोगों से मत्था टिकवाती थी। बड़ी सीधी सादी हंसमुख स्त्री थी। सारी संगत बीबियों और भाइयों को अपने बच्चों की तरह समझती थी। सबसे प्यार का बर्ताव करती थी। सब लोग भी उनकी प्रशंसा करते थे और सबको ही उनकी जुदाई से दुख हुआ। उनका कोई भी सुपुत्र अंत समय उनके पास नहीं था। कारण यह था कि हुजूर नहीं चाहते थे कि उनके सुपुत्र अंत समय उनके सामने हो और उनको उनसे अलग होने में कष्ट हो। जैसा कि कबीर साहिब ने फरमाया है, कबीर मरना भला विदेश का, जह अपना नहीं कोय, जीव जंतु भोजन करें, सहज मोहोछा होए। देखने में तो यह बहुत बुरा लगता है, लेकिन संत महात्मा नहीं चाहते कि अंत समय में सत्संगियों को कोई सांसारिक बंधन याद आए या उनके निकट संबंधी विलाप करते दिखाई दें, जिससे रूह को इस संसार से जाने में कठिनाई हो। हुजूर ने उनके देहांत के बाद अपने सुपुत्रों को तार दे दी, परंतु उनके आने की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि शाम को ही दाह संस्कार कर दिया। 9 सितंबर 1944 दोपहर 11-12 बजे के करीब हुजूर के सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह पधारे।
1 बजे हम स्वर्गीय माता जी के चौथे पर गए। वहां जाकर देखा तो भस्म बहुत ही गर्म थी और अलग दिखाई देती थी। फोटो लेने के बाद भस्म पर पानी की बाल्टियां गिराई गई जिससे राख ठंडी हो जाए। जब पानी डालते तो बुलबुले और शोर उठता, जैसा कि बुझे चूने या सफेदी के ढेले पर पानी डालने से होता है। क्योंकि भस्म और नीचे की रेत बहुत गर्म हो गई थी, बहुत सारी पानी की बाल्टियां डालकर राख को ठंडा करके फावड़ों से बाल्टियां भरकर पास ही ब्यास नदी में बहा दी गई। हिंदुओं की तरह भस्म में हाथ डालकर हड्डियां अलग अलग चुनकर इकट्ठी नहीं की। हिंदू लोग तो वह सब इसलिए करते हैं कि हड्डियां गंगा नदी में डाल दी जाएं। यह ढंग अच्छा प्रतीत होता है कि सारी राख हड्डियों समेत उसी समय किसी पास की नदी में डाल दी जाए। इस काम में 1 घंटा लग गया। यद्यपि वह स्थान डेरा से दूर नहीं था जहां दाह संस्कार किया गया था। उस स्थान को इस प्रकार खुरचकर सब रेत नदी में डाल दी कि गड्ढा हो गया, जिसको बाद में रेत से भरकर बराबर कर दिया गया। लोग अमृतसर और लाहौर से शोक मनाने के लिए आ रहे हैं। तारें भी आ रही हैं। कल सत्संग में एक व्यक्ति ने सवाल किया कि महाराज जी, भाग्य क्या वस्तु है? हुजूर ने फरमाया कि जो अच्छे या बुरे कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं वे इस जन्म में हमारा भाग्य बन गए। इसके अतिरिक्त संतों की दया भी कोई चीज है जो भाग्य बदल देती है। एक बनिया था जो बड़ा सूदखोर, सूद पर सूद लेने वाला था। सूद में से किसी की एक पाई भी नहीं छोड़ता था। एक बार फसल के अवसर पर एक कर्जदार जाट उसको कर्जे का हिसाब करने और कर्जा चुकाने के इरादे से अपने गांव में ले गया। बनिए ने खूब सूद पर सूद लगाया और एक पाई भी नहीं छोड़ी। जाट मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ। बनिया रात को रहने के विचार से बिस्तरा साथ लाया था। जाट ने बिस्तरा उठाकर उसके घर पहुंचाने से इनकार कर दिया। बिस्तरा भारी था। गांव में कोई उठाने वाला मिलता नहीं। बनिया हैरान और परेशान खड़ा था। कोई संत महात्मा वहां आए थे। उनको तरस आ गया तो कहा, लाला जी, चलो बिस्तरा मैं छोड़ आता हूं। लाला ने पूछा, क्या मजदूरी लोगे? तो महात्मा ने कहा, मजदूरी तो कुछ नहीं लूंगा, परंतु या तो तुम भगवान की कीर्ति मुझे सुनाना या मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुम्हें सुनना पड़ेगा। बनिए ने सोचा कि इससे सस्ता सौदा नहीं मिलेगा। यह बकता जाएगा, मैं हां हां करता जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बिस्तरा उठाकर चल पड़े। रास्ते में हरि के गुण बनिए को सुनाते गए। बनिया हां हां करता गया। जब निवास स्थान पास आया तो महात्मा ने सोचा कि यह बनिया भी क्या याद करेगा। उससे कहने लगे कि लाला जी, तुम्हें 10-12 दिन बाद मर जाना है। तुमने संसार में आकर कोई अच्छा कर्म नहीं किया। तुम्हें धर्मराज के सामने ले जाया जाएगा और तुम्हारे कर्मों का लेखा खोला जाएगा। तो उसमें से केवल यही 3-4 घड़ी जो तुमने मेरे साथ बिताई तुम्हारे अच्छे कर्मों में आएंगी। तुमसे पूछेंगे कि तुम इसका बदला पहले लेना चाहते हो या नरक भोग कर। तुम कहना, पहले दे दो और मुझे उस महात्मा के पास ले चलो। सो ऐसा ही हुआ। जब यमदूत उसको महात्मा के पास लाए तो उन्होंने कहा कि लाला, 3 घड़ी के बाद तुम्हें यहां से हमारे पास आना है। जब 3 घड़ी बीत गई तो लाला ने महात्मा से कहा कि अब मुझे जाना होगा। वे यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर महात्मा बोले, मत जाओ, मेरे पास बैठे रहो, वे यहां नहीं आ सकते। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में फरमाया है, जह साधु गोविद भजन कीर्तन नानक नीत, ड़ाहों ड़ा तू ड़ै छूटे निकट न जाइयो दूत। बस वे यमदूत निराश होकर चले गए। लाला जी नरकों से बच गए। यह 3 घड़ी के सत्संग का फल था।
11 सितंबर 1944। शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से यह शब्द लिया गया, मन में गल साकत देवाना, बनखंड माया मोह हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लहे कर आपे, बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल, अवर त्यागो हौमे कौरा, एह मन मुगद कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी। इसके बाद हुजूरी वाणी में से धुन सुनकर मन समझाई शब्द लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से उत्पन्न होता है। आत्मा से बल पाकर आत्मा को ही दबाए बैठा है, जैसे सूर्य की परछाई पानी के तालाब पर पड़ती है और तालाब से टकराकर फिर एक दीवार पर पड़ती है। यदि तालाब का पानी साफ तथा निर्मल है तो सूर्य की परछाई जो दीवार पर पड़ेगी वह भी निर्मल और साफ होगी। यदि तालाब का पानी हिल रहा हो यानी अस्थिर हो या गंदा हो तो परछाई भी धुंधली सी होगी। वैसे ही यदि मन मैला है या चंचल है तो उसमें से सद्गुरु का स्वरूप दिखाई नहीं देगा। इसलिए पहले परिश्रम करके मन को स्थिर करो, जिससे उसमें रूहानी दुनिया की परछाई पड़े। साधु महात्माओं का मन सदा एक ही अवस्था में रहता है। जैसे कहा है, कबहूं मन रंग तुरंग चढ़े, कबहूं मन धावत है धन को, कबहूं तिरिया संग लुभावत है, कबहूं घर छोड़ चलियो वन को। कल से स्वामी जी महाराज की वाणी में से 12 मासा का पाठ शुरू से लिया गया। किसी व्यक्ति ने हुजूर से पूछा कि जो प्रसाद किसी को दिया जाता है क्या वह उसी को खाना चाहिए या किसी और को दे सकता है? हुजूर ने फरमाया कि जिसको प्रसाद दिया जाता है यह दया तो उसी के लिए होती है। यदि वह अपनी दया दूसरों को दे दे तो उसकी मर्जी, उनको लाभ होगा। स्वामी जी का 12 मासा स्वयं मुक्ति प्राप्ति की एक पूर्ण शिक्षा है। पहले 2 माह यानी आषाढ़ और सावन में सांसारिक लोगों की दशा बताई गई कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसको सारे जन्मों की सोझी यानी ज्ञान होती है। उस समय परमात्मा से यह पुकार करता है, यदि तू मुझे इस कैद खाने से छुड़ा दे तो मैं श्वास श्वास तेरा नाम जपूंगा। परंतु ज्यों ही मां के पेट से बाहर आता है तो माया सब कुछ भुला देती है और वह अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। जन्म लेते ही दुखों ने घेर लिया, कभी रोग है, कभी भूख प्यास, बोल नहीं सकता, ना ही अपना रोग किसी को बता सकता है। माँ बाप हैरान हैं, रोग कुछ होता है, औषधि कुछ देते हैं। दर्द कान में है मगर जुलाब दे रहे हैं। दुगना कष्ट उत्पन्न हो जाता है। फिर जरा बड़ा हुआ तो यह खेलना चाहता है, परंतु माँ बाप इसको स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और मारते पीटते हैं। जब इस दुख से थोड़ा आगे गया तो जवानी आ गई और काम की तरंगों ने बुरी दशा की। शादी हुई, बच्चे हो गए तो खाने कमाने की चिंता सताने लगी, दर दर की ठोकरें खाने लगा। यदि पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण धन मिल गया तो अच्छा है, वरना कुत्ते की सी गति हो गई। दर दर धन के लिए मारा मारा फिरता है। गृहस्थी के खर्च पूरे ही नहीं होते। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती जाती है खर्च भी बढ़ते जाते हैं। स्त्री और बच्चे खाने पीने को मांगते हैं। किसी लड़के की पढ़ाई की चिंता है तो किसी लड़की की शादी की चिंता। इस प्रकार बुढ़ापा आ गया। दुनिया के कामकाज में भगवान को याद ही नहीं किया। जब मौत आ गई तो फरिश्ते खींचकर ले गए। हाँ, यदि सद्गुरु मिल गए, भजन सिमरन की थोड़ी कमाई कर ली तो अंत समय तो अच्छा हो गया। भादों के महीने में कहा है कि संसार को मलेरिया ज्वर हो गया है। मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और रूहानी
3 प्रकार के कष्ट लगे हुए हैं। रूहानी कष्टों से अभिप्राय है रूह का अंतर में ना जाना और सूक्ष्म देशों का भ्रमण ना करना। इन दुखों से घबराकर लोग अलग अलग उपाय करते हैं। कोई इन कष्टों के निवारण के लिए वेद शास्त्र पढ़ता है, कोई जप, कोई तप, कोई संध्या गायत्री, कोई यज्ञ, कोई दान पुण्य करता है। मगर ये सब उपाय मनुष्य को 84 लाख योनियों के आवागमन से नहीं छुड़ा सकते। इससे छुटकारा तो केवल सद्गुरु से नाम लेकर नाम की कमाई द्वारा ही हो सकता है। नाम से मतलब उस नाम से नहीं जो पुस्तकों, वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों में आया है, बल्कि उस नाम से है जिसकी महिमा सब धार्मिक पुस्तकें करती हैं। परंतु नाम पुस्तकों में नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, जिसका भेद संत बताते हैं। जब तक वह नाम ना मिले 84 नहीं छूट सकती। 21 सितंबर 1944। आज सर कॉलिन गार्बेट साहिब हुजूर के दर्शन के लिए आए। वे भोपाल रियासत में वित्त मंत्री के पद पर जा रहे हैं। वहां जंगल बहुत हैं। जंगलों में शेर भी ऐसे हैं जो रेलगाड़ी या मोटर कार में टक्कर दे मारते हैं। डलहौजी की यात्रा और डेरा में निवास। 23 से 27 सितंबर 1944। सुबह 5 बजे मलिक राधाकिशन, सरदार साहिब, सरदार हरबंस सिंह तथा मैं हुजूर के साथ डलहौजी को चल दिए। पहले नहरी पटरी के रास्ते जाने का विचार था, परंतु अंधेरा होने के कारण अमृतसर के रास्ते गए। सुबह 8:30 बजे चक्की बैरियर पर पहुंच गए। वहां 10 मिनट रुककर दोपहर के 12:30 बजे डलहौजी आ पहुंचे। रास्ते में कोई विशेष घटना नहीं हुई। दुनेरा में गर्म गर्म जलेबियां बन रही थी। बड़े शहरों के लोग अच्छी किस्म का घी और खांड प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए हमने डलहौजी में खाने के लिए जलेबियां खरीद ली। जब वहां पहुंचे तो बहुत ठंड थी। सबको भूख लगी हुई थी। सबने खूब पेट भरकर भोजन किया। रात को हुजूर के सोने के कमरे में बातचीत करते रहे। हुजूर ने फरमाया कि बाबा जी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद उन्होंने बहुत समय तक लोगों को नामदान नहीं दिया। हुजूर उस समय एबटाबाद के मिलिट्री वर्क्स में एसडीओ थे। एक बार हुजूर चाचा जी महाराज के पास आगरा तशरीफ ले गए। वहां 3-4 सप्ताह तक यही झगड़ा चलता रहा। चाचा जी हठ करते थे कि नामदान क्यों नहीं देते। महाराज जी मना कर रहे थे कि यह बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता, आप किसी साधु को यहां से भेज दीजिए। अंत में चाचा जी महाराज ने कहा कि तुम हमें क्या समझते हो। इस पर हुजूर ने उत्तर दिया कि आपको हुजूर स्वामी जी महाराज का छोटा भाई समझता हूं, क्योंकि बाबा जी महाराज का और आपका बहुत प्रेम था, इस कारण आपको बाबा जी महाराज का रूप समझता हूं। इस पर हुजूर चाचा जी महाराज ने फरमाया कि बस तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा, नामदान देना शुरू करो। हुजूर ने फरमाया कि नामदान देकर भी मेरा हृदय विचलित रहा, और जब तक नाम दिए हुए सत्संगियों की संभाल होती नहीं देख ली, तब तक चैन नहीं पड़ा। फिर फरमाया कि वे एक बार बाबा गरीबदास जी के सत्संग के लिए दिल्ली जाकर कई दिनों तक उनके पास रहे। एक दिन प्रश्न किया कि 16 दल कमल कहाँ है। बाबा जी ने अंतर्ध्यान होकर फरमाया कि बेटा, पहले तो मैं इसके पास से होकर गुजर जाया करता था, कभी ध्यान नहीं दिया था, परंतु अब देख लिया है। फिर बाबा राम बिहारी लाल, जो कि बाबा गरीबदास जी के मुख्य शिष्य थे, की ओर देखकर फरमाया कि बच्चा, तुम्हारा सत्संग तो चलेगा, असली धूमधाम तो ब्यास में रहेगी। हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम की किसी पुस्तक में लिखा है कि जिक्रे कलब सम सम है, जिक्रे जबान लक लक है, परंतु जिक्रे रूह शरीर और प्राण को शांति देने वाला है। डलहौजी में
प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक सत्संग होता है, परंतु संगत अधिक नहीं होती क्योंकि लोग वापस चले गए हैं। 28 सितंबर 1944 सुबह 7 बजे हुजूर डलहौजी से चलकर बनी खेत के फाटक पर 2 घंटे के करीब फाटक खुलने की प्रतीक्षा करते रहे। हम लोग आसपास की पहाड़ियों में, जहां पानी के झरने बह रहे थे, शौच आदि के लिए चले गए। हुजूर मुल्तान के वकील मलिक राधाकिशन से झरने के पुल के पार धूप में खड़े बातचीत करते रहे। फिर वहां से 9:15 बजे चलकर रास्ते में बकलौ के सत्संगियों को दर्शन देते हुए पठानकोट से 6 मील इधर रुक गए, क्योंकि कार में पेट्रोल खत्म हो गया था। शायद डलहौजी के गैराज में किसी ने 3 गैलन चोरी कर लिया हो। वहां से ड्राइवर को पेट्रोल लेने पठानकोट भेजा, जिसमें करीब 1 घंटा लग गया। इसके बाद पठानकोट में संगत एकत्रित थी। वहां संगत को दर्शन देकर हुजूर दीनानगर आए। वहां एक अफसर से 10 मिनट मिलकर गुरदासपुर में लाला ईशरदास वकील की कोठी पर रुके, क्योंकि वहां बहुत सी संगत एकत्रित थी। वहां से बटाला मिस्त्रियों के वर्कशॉप से पुर्जे खरीदकर 4 बजे अमृतसर सत्संग घर आ पहुंचे। वहां हुजूर ने एक शब्द पढ़वाकर सत्संग किया। वहां से चलकर शाम को अंधेरा होने से पहले डेरा पहुंच गए। संगत दर्शन के लिए आ रही थी, क्योंकि माताजी का भोग और मासिक सत्संग दोनों 1 अक्टूबर की सुबह होने थे। 29 से 30 सितंबर 1944 दोनों दिन 2 समय सत्संग हुआ। एक समय के सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पहली पातशाही का शब्द, जो मैंने आज से पूर्व कभी नहीं सुना था, लिया गया। हर सा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई। इस शब्द में आगे चलकर यह विषय आता है कि आत्मा योगी है, काया सुंदर स्त्री है। जब समय आता है तो आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, इत्यादि। 1 अक्टूबर 1944 आज माताजी के भोग की रस्म पूरी हुई। 9 बजे सत्संग आरंभ हुआ। पहले गुरु तेग बहादुर के श्लोक लिए गए, जो अनुपम वैराग्य से भरे हुए हैं। हुजूर ने उनकी बड़ी स्पष्ट व्याख्या की कि हमारा मन माया में इतना फंस गया है कि माया के पदार्थों, विषय विकारों, मोह, ममता तथा दुनिया के स्वादों को नहीं छोड़ता। जन्मों जन्मों के पापों से हमारा मन काला हो गया है, इसलिए मन भगवान के भजन सिमरन की ओर नहीं आता। जब हम सिमरन नहीं करते हैं तो संसार की आशा तृष्णा मन को खींचकर बाहर ले आती है। प्रत्येक योनि में मृत्यु के बाद जीव को धर्मराय की कचहरी में पेश किया जाता है। उसके बाद फिर दूसरी योनि में धकेल देते हैं। अतः 10 नंबरी बदमाश की तरह हथकड़ियां लगी रहती हैं और पेशियां होती रहती हैं। जब कोई रूह सद्गुरु के उपदेश पर परिश्रम करके ऊपर के मंडलों को जाती दिखाई देती है, तो उसको देखकर देवी देवता तरसते हैं कि यदि हमें मनुष्य शरीर मिलता तो हम भी भजन सिमरन करके ऊंचे रूहानी मंडलों को जाते, क्योंकि देवी देवता केवल अपने अच्छे कर्मानुसार भोग विलास में लीन हैं। उन लोकों में भजन बंदगी नहीं, केवल भोग विलास हैं। परंतु हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि देवी देवताओं को पूजते हैं, अर्थात हाकिम होकर सेवक को पूजते हैं। हुजूर ने अंत में फरमाया कि जब बाबाजी महाराज ने यह निश्चय कर लिया कि उनके बाद मैं कार्य करूंगा, तो 1898-99 में मुझे आज्ञा दी कि अब गृहस्थ नहीं भोगना। इस पर उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को बुलाकर पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे संतोष है, मुझे गृहस्थ भोगने की इच्छा नहीं। उसके बाद 45-46 वर्ष का समय बीत गया। उन्होंने कभी मुझे पति भाव से नहीं देखा और ना मैंने उन्हें पत्नी भाव से देखा।
जबकि उस समय उनकी आयु 35-36 वर्ष की रही होगी। सारी आयु गुरु के हुक्म में रही। अपनी आयु के अंतिम वर्षों में इस संसार से चले जाने की इच्छा करती रही, बल्कि हुजूर महाराज ने रोके रखा। हुजूर का विचार था कि अपने पोतों की शादियां देख कर जाए। अंतर में बाबाजी महाराज से प्रार्थना करती थी तो उत्तर मिलता था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बाहर से पूछ लो। बाहर से हुजूर मना कर देते थे। अंत में जाने से 3-4 दिन पहले हुजूर से रुष्ट हो गई कि मुझे जाने से क्यों रोकते हो। फिर हुजूर उनके पास पधारे और इजाजत दे दी। उस समय रूह अंदर चली गई और 28 घंटे अंदर रहकर ज्योति ज्योत समा गई, बाहर नहीं आई। बड़ी भाग्यवान स्त्री थी। पति के हाथों में डेरा में परमात्मा के प्रेम प्यार में चोला छोड़ा। इसके बाद सुपुत्रों की तरफ से सारी संगत को, जो करीब 20,000 होगी, बड़ा अच्छा भोजन कराया गया। सिकंदरपुर की यात्रा 4 से 5 अक्टूबर 1944। माता जी का भंडारा सिकंदरपुर में 7 अक्टूबर को सुबह मनाया जाना निश्चित किया गया। हुजूर डेरा से कार में 4 अक्टूबर को 8 बजे रवाना हुए। लुधियाना तक कार में आए, पर सिरसा तक जाने के लिए पेट्रोल नहीं था। इसलिए लुधियाना में कार एक गैरेज में बंद करके शाम के 8:30 बजे गाड़ी से हिसार के लिए रवाना हुए। साथ में 11 अन्य व्यक्ति थे। लुधियाना पूरे 11 बजे पहुंचे। पहले बीबी विद्यावती के यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग डालने की रस्म पूरी की गई। उसके बाद उसी पोथी में से एक शब्द लिया गया। फिर हुजूर बाबू बलवंत राय वकील के मकान पर आराम करके 4 बजे फिर बीबी जी के मकान पर सत्संग करने तशरीफ ले गए। वहां से 6:30 बजे आकर दूध पीकर और लोगों को आंगन में दर्शन देकर हुजूर 8 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। सेकंड क्लास का सारा डिब्बा, जिसमें केवल 5 सीटें थी, उनके और उनके साथियों के लिए रिजर्व करवाया गया था। सेकंड क्लास में यात्रियों की संख्या आशा से कहीं अधिक थी, इसलिए बाकी लोगों को दूसरे महिलाओं के डिब्बे में बैठना पड़ा। संगत की भीड़ हुजूर की गाड़ी के दोनों तरफ बहुत थी। सारी रात बड़े आराम से यात्रा की। सुबह 7 बजे गाड़ी हिसार प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो बाबू कुंजलाल वकील वहां उपस्थित थे। सामान तांगों में लादकर लॉरियों के अड्डे, जो नागौरी दरवाजे पर हैं, ले आए। वहां 2 सीट लॉरी में बुक करवाकर हुजूर को अगली सीट पर बिठा दिया गया। बाकी हम सब लोग उनके पीछे बैठ गए। लॉरी फतेहाबाद में आधा घंटा रुककर सिरसा से 5 मील इधर केरे में 11:30 बजे आ पहुंची। फतेहाबाद में भी हुजूर के दर्शन के लिए सत्संगी स्त्री पुरुष आए थे। कुछ पीने के लिए दूध भी लाए थे, पर हम सब हिसार से दूध पीकर आए थे, किसी को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। केरे आधा घंटा रुककर 12 बजे बकबोर्ड और तांगों में बैठकर सब हुजूर के मकान में सिकंदरपुर आ गए। वहां सबने स्नान किया, खाना खाया और सो गए। 6 अक्टूबर 1944। शाम को महिमा सिंह वाला की रागी पार्टी ने शब्द कीर्तन किया। इसके बाद हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग किया। 7 अक्टूबर 1944। सुबह बहुत से अतिथि मोगा, फिरोजपुर और जालंधर आदि स्थानों से माताजी के भोग की रस्म पर उपस्थित होने के लिए पधारे। हुजूर शांति आश्रम के बाहर आंगन में छाया में कुर्सी पर विराजमान हो गए और सब अतिथियों का स्वागत करते रहे। दोपहर के 12 बजे से अतिथियों को भोजन खिलाना शुरू हुआ और गरीबों में भी खाना बांटा गया। आसपास के गांवों के सिख, मुसलमान, खत्री, ब्राह्मण, अरोड़ा आए हुए थे। सबको 3 बजे तक भोजन खिलाते रहे। शाम को 5 बजे
श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग आरंभ हुआ। भोग से पहले तीसरी पातशाही का शब्द, जो तुद करना सो कर पाया, पाणे विच को विरला आया, पढ़वाकर हुजूर ने उसकी व्याख्या की कि बिना आंतरिक रूहानी उन्नति किए कोई भी परमात्मा की मौज में राजी नहीं रह सकता। यह ऊंची और दुर्लभ पदवी है कि मनुष्य हर दशा में उसकी रजा में खुश रहे, चाहे उस पर निर्धनता, दुख, सुख और मृत्यु आदि टूट पड़े तो भी परमात्मा का धन्यवाद करता रहे। यह पदवी रूहानी उन्नति के बिना संभव नहीं है। इसके बाद भोग शुरू हुआ। पहले 9वीं पातशाही का शब्द गुण गोविंद गायो नहीं लिया गया। इसके बाद रागमाला पर सद यानी गुरु अमरदास जी के देहांत के समय गुरु रामदास जी के गद्दी पर बैठने का प्रसंग पढ़ा गया, जिससे पता चलता है कि सुरत शब्द अभ्यास के अतिरिक्त जितने भी सांसारिक रीति रिवाज थे, गुरु महाराज हिंदू धर्म के अनुसार पूरा करते थे। अपने बाद गद्दी पर बैठने वालों को भी इसी प्रकार रीति रिवाजों पर चलने के लिए आदेश देकर गए। केसो गोपाल पंडित सधियो, हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो, पिंड पतल किरिया दीवा फुल, हर सर पावए। सो गुरु साहिबान का मत आंतरिक रूहानी चढ़ाई का था। वे बाहर के रीति रिवाज या धर्मों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। जैसे आजकल हुजूर महाराज जी भी सब सेवकों को यही उपदेश फरमाते हैं कि अपने अपने धर्म में रहते हुए सुरत शब्द का अभ्यास करते रहो। धर्म बदलने से भगवान नहीं मिलता, बल्कि रूहानी उन्नति और भगवान का मिलाप गुरु की सहायता से ही संभव है। भोग के बाद हुजूर बाहर सैर के लिए तशरीफ ले गए तो बातचीत में हुजूर ने फरमाया कि मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि मेरी संतान कमाऊ और योग्य है, खुद कमाकर खाती है, फिर साथ संगत की सेवा करती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, ना कोई अवगुण है, न शराब, न मांस, ना ही झगड़ा करती है, जिसका पंजाब में आम तौर पर गांवों के जमींदारों में बहुत रिवाज है। जो साधु अपनी कमाई करके लोगों को सदुपदेश देता है वही सच्चा साधु है, वरना लोगों का खाकर भजन बंदगी नहीं होती। ऐसा साधु जिसके घर में रहता है उसको उसकी इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। जो अपनी कमाई खाता है वह स्वतंत्र होता है। 8 अक्टूबर 1944। डेरा से तार आया कि राय साहेब हर नारायण बेसुध हैं, इसलिए हुजूर ने हुक्म दिया कि हम कल सुबह हिसार के रास्ते रवाना हो जाएंगे। डेरा में निवास और कालूदी बड़ का दौरा। 9 से 10 अक्टूबर 1944। सुबह 8 बजे हुजूर ग्रेवाल मिल में, जो सड़क के पास है, आ गए। वहां से लॉरी पर सवार होकर फतेहाबाद में आधा घंटा रुककर दोपहर के 12:30 बजे हिसार के रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। वहां जो गाड़ी लुधियाना को जाती है प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थी। उसके सेकंड क्लास के डिब्बे में हुजूर ने स्थान ले लिया और वहां हम सब ने खाना खाया। डिब्बे में 5-6 व्यक्ति थे। हुजूर बीच वाली सीट पर लेट गए और जाखल जा पहुंचे। वहां हम सब ने चाय आदि पी, क्योंकि वहां गाड़ी 1 घंटा रुकती है, परंतु वहां दूध में खांड के बजाय शक्कर मिली। वहां से चलकर रात के 10 बजे लुधियाना आ पहुंचे। कार पहले से ही स्टेशन पर मौजूद थी। बाकी सत्संगी तो रात भर वहीं रहे, क्योंकि सारी रात कोई भी गाड़ी लुधियाना से डेरा को नहीं जाती। जो जाती है वह ब्यास स्टेशन पर नहीं रुकती। यह रेलवे अधिकारियों की बेपरवाही का सबूत है। इसलिए हुजूर मोटर कार में सवार होकर रात के 12:30 बजे डेरा आ पहुंचे। रात बड़ी अंधेरी थी। रास्ते में गड्ढे और ट्रक आ जा रहे थे। यदि मुझे नींद न आई होती तो यात्रा मनोरंजक थी, क्योंकि मैं पहली रात के 2:30 बजे सुबह का जागा हुआ था
पहले तो भूख ने सताया, फिर नींद ने भूख को भगा दिया। डेरा पहुंचते ही दूध पीकर बिस्तर पर ऐसा सोया कि सुबह के 7 बजे आंख खुली। राय साहिब की ऐसी दशा है कि वह बहकी बहकी बातें करते हैं। उनका मानसिक संतुलन बीमारी और पेशाब के रुकने के कारण बिगड़ा हुआ है। हुजूर फरमाते हैं कि राय साहिब के सब संचित कर्म जो जन्म जन्मांतरों के भ्रम में जमा रहते हैं, साफ करके ले जाना है, और अब सब कर्म समाप्ति पर ही हैं। यह राय साहिब पर बड़ी दया है। जो लोग विचार करते हैं कि राय साहिब को कष्ट क्यों, यह उनकी गलती है। यह तो दया है। जैसे मौलाना रूम ने फरमाया है, तू अज खवारी हाय हमी, नाली नमी बीनी इनायत हा, मखवा अज हक इनायत, वया कम कुन शिकायत हा। ए अपने दुखों पर रोने वाले, परमात्मा की दया को देख। या तो परमात्मा से दया ना मांग या शिकायतें कम कर। ऐसे ही एक और स्थान पर अपने दीवान में फरमाया है कि लोग दरी को लाठियों से इसलिए पीटते हैं कि उसमें से धूल आदि निकल जाए। डाक का बहुत सा काम था। कई दिनों की डाक पड़ी थी। उसके बाद शाम को 6 बजे सत्संग हुआ। पहले तो स्वामी जी की वाणी में से 2 शब्द लिए गए, हंसनी क्यों पीवे तू पानी, दूसरा हंसनी छानो दूध और पानी। यह संसार, इसके स्वाद और विषय विकार पानी है और शब्द का रस दूध है। हंसनी यानी गुरमुख रूह ही दुनिया के स्वादों को छोड़कर दूध पीती है, बाहरी इंद्रियों को रोककर अंदर जाती है। फिर सार बचन वार्तिक में से एक बचन लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि जो सेवा सद्गुरु को स्वीकार हो वही सत्संगी को करनी चाहिए। मनमत से की गई सेवा से सद्गुरु प्रसन्न नहीं होते। कुछ सत्संगी कपड़ा आदि लाकर चाहते हैं कि गुरु उसको पहने या कोई फल या मिठाई सद्गुरु को खिलाना चाहते हैं। सद्गुरु किसी भी सेवक का ना तो खाना चाहते हैं और ना ही पहनना, इसलिए यह सेवा जबरदस्ती की है। सद्गुरु सत्संगी का मन रखने के लिए रख भी लें तो भी सेवा वही अच्छी है जो गुरु को भाए। आजकल राय साहिब लाला हर नारायण जी, जिन्होंने 18 वर्ष तक हुजूर के सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया, बहुत बीमार हैं। उनका पेशाब बंद हो जाता है, यानी गुर्दे काम नहीं करते, जिसके लिए आज सुबह डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन दिए, जिससे कुछ पेशाब आने लगा। फिर भी शरीर में यूरिमिक नामक विष यानी यूरिमिक पॉइजन है, जिसके कारण कभी कभी होश की बातें करते हैं और कभी बेहोशी की। हुजूर आज दिन में 3 बार उनको देखने गए, परंतु राय साहिब ने रोज की तरह आज उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको हुजूर के आने का पूरी तरह से पता नहीं चला होगा। दोपहर में राय साहिब ने हुजूर से कहा कि बीबी यानी लड़की की कौन संभाल करेगा, तो हुजूर ने फरमाया कि हम। फिर हुजूर ने उनके बाल बच्चों को आदेश दिया कि राय साहिब का ध्यान मोह ममता की ओर मत लाओ। उनको कहो कि बाल बच्चों की चिंता मत करो, बल्कि शब्द से सूरत जोड़ो। ऐसा ना हो कि उनकी 18 वर्ष की सेवा इस अंत समय में खराब हो जाए। आज शाम को भी हुजूर ने फरमाया कि शब्द से सूरत लगाओ। सुना है कि राय साहिब ने उत्तर दिया, कहना आसान है। सो राय साहिब को अंदर से होश है, परंतु किसी से बातचीत नहीं करते, किसी बात का जवाब दे देते हैं। आज एक पत्र गुरुमुखी में मुगलपुरा या उसके पास के गांव से आया है, जिसमें लिखा था कि एक सत्संगी के लड़के को हृदय का रोग था। हुजूर से प्रार्थना की गई। हुजूर ने फरमाया, डॉक्टर से इलाज कराओ। इस पर मुगलपुरा में एक डॉक्टर से इलाज करवाया गया तो वह ठीक हो गया, परंतु गला बंद हो गया। फिर डेरा में दर्शन के लिए लाए, प्रार्थना की तो हुजूर ने फरमाया कि डॉक्टर से इलाज कराओ।
इलाज से आराम हो गया, परंतु हिस्टीरिया हो गया। लोगों ने कहा कि लड़के में भूत आ गया है, इसलिए किसी खेलने खिलाने वाले को बुलाकर लाए। लड़के को उसकी इच्छा के विरुद्ध खिलाया गया, परंतु हुजूर ने उसको दर्शन देकर फरमाया कि मत खेलो, उसी डॉक्टर से इलाज कराओ। इस पर उसी डॉक्टर से इलाज कराया तो आराम आ गया। अब पत्र में लिखा है कि आधे सिर का दर्द है। हुजूर ने उत्तर दिया कि यह कर्मों का खेल है, फिर इलाज करवाओ। हुजूर ने आज फरमाया कि राय साहिब को हुजूर स्वामी जी की वाणी सुनाओ। आज रात को फरमाया कि स्वामी जी की वाणी में से, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, और तुम धुर से चलकर आए, अब क्यों ऐसी ढील लगाए, सुनाओ। 13 अक्टूबर 1944। शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु नानक देव जी का शब्द लिया गया। मन मैगल साकत देवाना, बनखंड माया मोह हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लहे कर आपे, बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल, अवर त्यागो हौमे कौरा। यह शब्द जितना सुंदर है उतना ही मन को लुभाने वाला है। इसमें वैराग्य और मन को निश्चल करने की जरूरत तथा उसका ढंग बताया गया है। चुटकुला। एक माई किसी साधु महात्मा के पास गई। कहने लगी, संतो मैं तुम्हारे पांव दबा दूं? महात्मा बोले, अरे चरण कहा करते हैं। वह बोली, मुझ बेचारी को आग लगे, चरण भी कहने नहीं आते। इस पर संत जी गर्म होकर बोले, माई ऐसा मत कहो, नरकों में जाओगी। तब माई बोली, संत जी वह भी आप जैसे महात्माओं के भाग्य में है, हम गरीबों को कौन वहां ले जाता है। 14 अक्टूबर 1944। आज शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग था। हुजूर ने व्याख्या करते हुए फरमाया कि महात्मा तो भला करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, परंतु लोग अपनी अक्ल के कारण नुकसान उठाते हैं। एक व्यक्ति के संतान नहीं होती थी, किसी महात्मा की शरण में गया। महात्मा करते तो अपने ध्यान से हैं, परंतु कोई बहाना रख लेते हैं। महात्मा ने कहा, भाई यह तावीज रख लो और अपनी बीवी के गले में मड़वाकर लटका दो। उस समय पहलवान दंगल कर रहे थे। महात्मा ने कागज पर लिख दिया, छिंज पई टेका फुलियां। उसने कागज बिना पड़े लपेटकर मड़वाकर पत्नी के गले में डाल दिया। समय पाकर कई लड़के लड़कियां उसके घर हो गए। महात्मा का श्रद्धालु बना रहा। दुर्भाग्य से एक मुंतकी, जिसको पंजाबी में खरड़ ज्ञानी कहते हैं, वहां आ गया। महात्मा वहां से चले गए थे। कहने लगा कि हम नहीं मान सकते कि महात्मा तुझे संतान दे सकते हैं, तावीज दिखाओ। जब वह तावीज खोला तो वह लेख पड़ा। मुंतकी बहुत हंसा कि अरे यह क्या मंत्र है, यह संतान तो तुम्हारे भाग्य में थी इसलिए हो गई। महात्मा ने क्या दिया? जब दोबारा महात्मा आया तो वह व्यक्ति जिसके यहां संतान हुई थी बोला, महात्मा जी यह तो कोई मंत्र ना था, यह तो पाखंड था। इस पर महात्मा बोले कि अच्छा भाई, डेका फुलियां या ना फुलियां। बस थोड़े दिनों में सारे बेटे बेटियां मर गए और वह वैसे का वैसा ही हो गया। आज मैंने उर्दू के एक समाचार पत्र में पढ़ा है, परमात्मा भक्ति से प्रसन्न होता है, परंतु जो जवानी और बचपन में भक्ति करता है उससे अधिक प्रसन्न होता है। परमात्मा दीनता और नम्रता से प्रसन्न होता है, परंतु जो धन दौलत या पदवी पाकर नम्रता रखता है उससे अधिक प्रसन्न होता है। परमात्मा दान से प्रसन्न होता है, परंतु जो गरीबी में दान करता है उससे अधिक प्रसन्न होता है। परमात्मा लालची और क्रोधी से रुष्ट होता है, परंतु जो धनवान होकर लालची हो उससे अधिक रुष्ट होता है। परमात्मा पापी से रुष्ट होता है,
परंतु जो बुढ़ापे में पाप करे उससे अधिक रुष्ट होता है। 17 से 19 अक्टूबर 1944। आज मंगलवार को कार्तिक सुदी एकम को दिवाली के दूसरे दिन दोपहर के बाद 3:30 बजे राय साहिब लाला हर नारायण जी ने चोला छोड़ा। वह 2.25 माह तक बीमार रहे। हृदय का रोग था। इस रोग में बहुत समय तक लेट नहीं सकते थे। बैठकर समय बिताते थे जैसे हृदय रोग में होता है। अंतिम 12 दिनों में उनके गुर्दे कमजोर हो गए थे, जिसके कारण पेशाब आना बंद हो गया था। डॉक्टर इंजेक्शन देकर गुर्दे को उकसाकर पेशाब निकालते थे। जो पानी पीते पेट में पड़ा रहता, क्योंकि गुर्दे खून को साफ नहीं करते थे। अंतिम 10 दिनों में सबने उनको चारपाई पर सिरहाने के सहारे कुछ बेहोशी की सी हालत में देखा। आज 2 दिनों से पेशाब बंद था। शरीर में जहर जमा हो गया था। आत्मा सचखंड की ओर चढ़ाई कर गई। कई अनजान पूछेंगे कि उन्होंने 20 वर्ष तक सत्संग की सेवा की, फिर उनको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा। हुजूर ने फरमाया कि उन्होंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया था जिसकी सजा उनको भुगतनी पड़ती, परंतु हुजूर की इच्छा थी कि संचित कर्म जो करोड़ों जन्मों से ब्रह्म देश में प्रत्येक जीव के एकत्रित होते रहते हैं, वे यहाँ इस जन्म में भुगत लें, जिससे दोबारा जन्म ना हो और ना ही ब्रह्म देश में वे कर्म काटने पड़े। राय साहिब की मौत के 1-2 दिन बाद सरदार काहन सिंह भंडारी ने अपने घर जाकर रावलपिंडी में चोला छोड़ दिया। याराने रफ्तगां को क्या रोइए मुसीबत, क्या हम रवाना सुए मुल्के अदम ना होंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक रूहानी डायरी भाग 1 का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।